भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेला गया, बल्कि तमाम ऐसे अधिकारी जो कि असल में पापी स्वरूप में वहां पर बैठे हैं, जिन्होंने मानसिक और शारीरिक शोषण तक किया है। खासतौर से वहां पर जो महिलाएं इस विभाग में कार्यरत है, कारनामा लखनऊ से लेकर हरदोई न जाने और कहां कहां पर सालों से चल रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। पहले हजारों करोड़ का घोटाला और अब मानसिक प्रताड़ना, यह हकीकत है यूपी के सबसे बदनाम हो चुके विभाग बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की, जहां निदेशक से लेकर डीपीओ तक सभी अपने अधीनस्थ अधिकारियों का शोषण कर रहे निदेशक आनंद सिंह के खास अधिकारी आज महिला कर्मचारियों के लिए हैवान बन चुके हैं। यहां पर अधिकारी काम नहीं कर रहे बल्कि पाप कर रहे। पुष्टाहार विभाग में पाप पार्ट 1 में हमने आपको दिखाया था कि कैसे एक अधिकारी सवालों के घेरे में था, कैसे एक महिला वहां पर आरोप लगा रही थी, अपना दर्द जाहिर कर रही थी और बाकायदा उसने आयोग तक शिकायत भी पहुंचाई, लेकिन पुरानी सरकार में उसको न्याय नहीं मिला, ना ही उसकी शिकायत पर कोई सुनवाई हुई, आश्वासन तक नहीं मिला। इस सरकार से उम्मीदें उस महिला को भी और ऐसी तमाम महिलाएं अब सामने निकल कर आ रही हैं जो कि प्रताड़ित हो चुकी हैं, प्रताड़ना का दंश झेल चुकी हैं उसी अधिकारी के जरिए जिस पर पहले भाग में वहां पर सीधे तौर पर वो शिकायतें थी या फिर आरोप लगे थे। आज यूपी का सबसे बदनाम विभाग बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग हो गया। पहले हजारों करोड़ रुपए की पंजीरी चट कर गए अधिकारी अपने अधीनस्थ महिला अधिकारियों के अब शोषण के मामले सामने आ रहे हैं। निदेशक आनंद कुमार का राइट हैंड अधिकारी हर महिला को घिनौनी निगाह से देखता है। पुष्टाहार विभाग में हो रहा पाप, अधिकारी काम नहीं कारनामा कर रहे, अधिकारी कर रहे महिलाओं का शोषण, डर के साए में काम करने को मजबूर है महिलाएं, काम के नाम पर अधिकारी जारी कर रहे नोटिस, महिला आयोग से गुहार लगा रही हैं महिलाएं। यूपी के बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में हजारों करोड़ रुपए डकार चुके अधिकारी अब आतंकी बन गए। ये अधिकारी अब अपने विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को तालिबानी फरमान सुना रहे। यूपी के बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में कुछ आला अधिकारियों का आतंक है। पुष्टाहार विभाग के निदेशक की छत्र छाया में ये अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों का शोषण कर रहे। यहां तैनात आला अधिकारी महिला कर्मचारियों को काम के नाम पर प्रताड़ित करते हैं। अधिकारी दिन रात कर्मचारियों पर मानसिक दबाव बनाते हैं। इतना ही नहीं, छोटी सी गलती पर कर्मचारी से सफाई मांगने की बजाय नोटिस जारी करते हैं। निदेशक आनंद कुमार सिंह के एक खास अधिकारी कर्मचारियों का खुलेआम शोषण कर रहे हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में ऐसे सैकड़ों चौंकाने वाले मामले सामने आए, जहां अधिकारी महिला कर्मचारियों का काम के नाम पर मानसिक शोषण कर रहे। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में काम के नाम पर यह काला कारनामा हो रहा। अधिकारी अपने चहेते कर्मचारियों को प्रमोशन दे रहे, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लिपिक बनाया जा रहा और सीडीपीओ स्तर के अधिकारियों को नोटिस थमाया जा रहा। इंडिया न्यूज बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में हुए पंजीरी घोटाले के बाद इस विभाग में जारी भ्रष्टाचार और शोषण की परत दर परत खोल रहा। पुष्टाहार विभाग में चल रहे इस काले खेल से जुड़े कई दस्तावेज इंडिया न्यूज के हाथ लगे, जिसमें महिला अधिकारियों ने आला अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। विभाग में तैनात महिला अधिकारियों ने अधिकारियों पर मानसिक और शारीरिक शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए। यहां काम करने वाली महिला कर्मचारी हर वक्त डर के साए में रहती हैं। यहां महिला अधिकारियों को आधी रात आला अधिकारी अपने घर बुलाते हैं और जो महिला अधिकारी जाने से मना करती है उसे प्रताड़ित किया जाता है। यहां महिला अधिकारियों को काम के नाम पर हर वक्त नोटिस का डर सताता है और जरा सी गलती पर बार बार स्पष्टीकरण मांगा जाता है।
अधिकारी खुलेआम महिला कर्मचारियों से अश्लील हरकतें करते हैं। कई बार महिला कर्मचारियों ने निदेशक आनंद सिंह को इस बारे में शिकायत भी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वजह है, जिन अधिकारियों पर आरोप लग रहे वो सभी निदेशक के बेहद खास हैं, इसलिए कार्रवाई कैसे होगी आप बखूबी और आसानी से समझ सकते हैं। पोस्टिंग 30 मई 2015 को लोक सेवा आयोग से हुई है। पहली पोस्टिंग मेरी हरदोई में थी। वहाँ पे एक सीडीपीओ था जिसके पास चार्ज था डीपीओ का, प्रकाश चौरसिया। जिस दिन से हम गए हैं उस दिन से उस बंदे ने इतनी लिखा पढ़ी, नोटिस, स्पष्टीकरण, फर्जी जांचें, ये सब करना शुरू किया। कुछ दिनों पहले हरदोई जिले के बेहंदर ब्लॉक के बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में काम करने वाली महिला सीडीपीओ ने प्रभारी डीपीओ पर मानसिक शोषण का आरोप लगाया। महिला अधिकारी ने राज्य महिला आयोग को लिखे अपने पत्र में कहा कि प्रभारी डीपीओ प्रकाश चौरसिया उन्हें आए दिन काम के नाम पर प्रताड़ित करते हैं, लेकिन आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला कर्मचारी आज भी न्याय के इंतजार में है। हरदोई जिले में ही एक और महिला अधिकारी के शोषण का मामला उजागर हुआ। यहां भी आरोपी प्रभारी डीपीओ प्रकाश चौरसिया है। अहिरोरी ब्लॉक में तैनात एक महिला अधिकारी ने प्रभारी डीपीओ पर मानसिक और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। महिला अधिकारी का आरोप है कि वो जून 2015 में यहां पर तैनात हुई। उसकी तैनाती के बाद से ही लगातार उसे काम के नाम पर प्रताड़ित कर रहे हैं। महिला का आरोप है कि प्रभारी डीपीओ प्रकाश चौरसिया अक्सर मीटिंग शाम के वक्त में करते हैं और घंटों तक चलने वाली मीटिंग में हल कुछ भी नहीं निकलता। इतना ही नहीं, कई बार प्रकाश चौरसिया रात में भी बैठकों का आयोजन करते हैं। ऐसे में महिला अधिकारियों का उस बैठक में शामिल होना मुश्किल हो जाता है, और अगर कोई महिला अधिकारी इस बैठक में आने से मना करती है तो उसे विभागीय जांच के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। अहिरोरी ब्लॉक में तैनात महिला अधिकारी ने प्रभारी डीपीओ के खिलाफ कई बार निदेशक आनंद सिंह से भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसका एक मेन था, एक दिन मैं गई जब मुझे पता चला। जब से मुझे पता चला, मैं एक दिन, मेरी सुपरवाइजर फोन नहीं उठा रही थी। मैंने उससे कहा कि आप इसे कहिए कि फोन उठाए, तो कह रहा मेरे ऑफिस में आओ। तो ऑफिस में मैं गई तो मुझसे कह रहा है मेरे हिसाब से अगर काम नहीं करोगी तो मैं ऐसे उंगली रख दूंगा, कहाँ चली जाओगी पता। प्रभारी डीपीओ प्रकाश चौरसिया हरदोई जिले में पिछले 9 सालों से तैनात है। आज तक यहां किसी और अधिकारी को प्रकाश चौरसिया ने आने तक नहीं दिया। निदेशक आनंद सिंह का राइट हैंड कहा जाने वाला प्रकाश चौरसिया यूपी में हजारों करोड़ के पंजीरी घोटाले में आनंद सिंह का राजदार भी है। प्रकाश चौरसिया का हरदोई जिले में ऐसा आतंक है कि यहां काम करने वाली महिला कर्मचारी हर वक्त डर के साए में रहती हैं। यहां जिस भी महिला ने प्रकाश चौरसिया की बात मानने से इनकार किया, उसे सस्पेंड कराने तक की धमकी दी गई। प्रकाश चौरसिया महिलाओं को डराने के लिए आए दिन कहता रहता है कि मुझे बस एक उंगली दबाने की जरूरत है। जाहिर है, हरदोई जिले में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में प्रकाश चौरसिया का खुलेआम आतंक है, और यहां काम करने वाले कर्मचारी हर वक्त खौफ के साए में रहते हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि इन महिला कर्मचारियों को आखिर प्रकाश चौरसिया के आतंक से मुक्ति कब मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हमने भी आपको सामने खुलासा किया कि पुष्टाहार विभाग में किस तरीके का पाप चल रहा था। हमारे साथ वो दोनों पीड़ित महिलाएं भी रहेंगे। अरसे से वो प्रताड़ित हो रही थीं और प्रकाश चौरसिया कैसे उनको अपने जाल में फंसाने के लिए दबाव बनाता रहा, नोटिस के बहाने उन्हें लगातार परेशान करता रहा, देर रात अपने घर बुलाता रहा काम के बहाने, और इन तमाम चीजों का जिक्र इन्होंने आयोग तक से किया, लेकिन कहीं सुनवाई हुई नहीं या मामले को दबाया गया। हमारे साथ इस वक्त शिखा चौधरी जो कि सीडीपीओ हैं बेहंदर ब्लॉक हरदोई से, और हमने ऑपरेशन जब आपको दिखाया
दिखाया था पार्ट 1, तो उसमें इनकी शिकायत से आपको रूबरू कराया। रुचि वर्मा भी हमारे साथ हैं, सीडीपीओ अरोरी ब्लॉक हरदोई की, ये भी हरदोई में ही तैनात हैं और ये भी यही शिकायत कर रही हैं। इनका भी आरोप है कि इन लोगों को कैसे एक शख्स लगातार प्रताड़ित रहा। आप दोनों को सबसे पहले मैं बधाई दूंगा कि आपने हिम्मत की कम से कम ऐसे ताकतवर शख्स के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। भले उसके वजह से नौकरी का डर जरूर आपके मन में होगा, लेकिन फिर भी आपने अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म को चुना और हर हाल में अपनी कोशिश जारी रखने की आप ताकत रख रही हैं। सबसे पहले शिखा चौधरी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कब से लेकर और अब तक क्या चीजें हुई, कैसे प्रकाश चौरसिया आपके साथ इस तरीके का व्यवहार करता रहा, शुरुआत कैसे हुई और किस हद तक गया? देखिए, शुरुआत में मेरी ज्वाइनिंग फरवरी 2015 में हुई थी। उसके पहले प्रकाश चौरसिया का मेरा एक बहेंद्र ब्लॉक में कोई आना जाना नहीं था, लेकिन जब से मेरी ज्वाइनिंग हुई उसके बाद ये लगातार प्रकाश चौरसिया मेरे ब्लॉक में आने लगे और तरह तरह के मतलब घंटों बैठकर ये चाय मंगाना, ये समोसे मंगाना, ये खाना पीना, फालतू की बातें करना, हमें यार इस तरह से मतलब गंदे वर्ड यूज करना, ये सब मुझे पसंद नहीं था। तो मैंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने इनके ऑफिस भी जाना बंद कर दिया क्योंकि ये बहुत गंदी और अश्लील तरीके से बातें करते थे। आप मुझे सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूँ, आप बोले अपनी बात शिखा। हाँ जी, हाँ। तो ये इन्होंने जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने कहा जैसा है उसे सहने की आदत डालो, अगर ज्यादा आदर्श बघाड़ना है तुम्हें तो तुम फाइलों के चक्कर लगाती रह जाओगी। और ऐसा ही इन्होंने किया। इन्होंने मेरे खिलाफ जांच कमेटी बना दी और एक मोटा सा आरोप पत्र भी बना दिया जिसकी एक जांच अधिकारी थी अलका रानी, उनको दे दिया जांच करने के लिए। उसके साथ मैंने सारे साक्ष्य भी लगाए थे और एक सीडी के रूप में संलग्नक भी लगाया था। ठीक है। क्योंकि मेरे खिलाफ आरोप, इतने झूठे आरोप लगाए गए थे कि मैं बोरियों को ब्लैक करके बेच देती हूँ, जबकि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। तो मैंने आंगनबाड़ी वर्कर से बात ये तब होता था जब आप उनकी बात मानने से इनकार करती थी, जिस तरीके की वो भाषा का इस्तेमाल करते थे, जैसा उनका चरित्र था, चाल चलन थी, या जिस तरीके से वो गुमराह करके या बहला फुसला कर बुलाने की कोशिश कर रहे थे, इन तमाम चीजों से आपने इनकार किया तो आपके खिलाफ जांच बिठा दी गई, आरोप लगा दिए गए। तब इन्होंने ये मुझसे कहा कि अगर ज्यादा करोगी तो मैं तुम्हारे खिलाफ जांच कमेटी बैठा दूंगा, फाइलों के चक्कर काटती निदेशालय घूमती रह जाओगी तुम, ऐसा उन्होंने कहा था मुझसे। ठीक है शिखा, मैं आपके पास आऊंगा। रुचि वर्मा, आप क्या कहेंगी? आपके साथ भी क्या इसी तरीके का वाकया हुआ है जैसा शिखा बता रही हैं कि सुबह बुला लेना, समय से पहले आ जाना, समय से पहले बुला लेना, अलग अलग जगहों पर बुलाना, अपने घर पर बुलाना, शाम में देर रात तक मीटिंग करना, इधर उधर की बातें करके सिर्फ टाइम पास करना, क्या यही सिमिलर चीजें आपके साथ भी हुई? देखिए, मेरी ज्वाइनिंग 30 मई 2015 की है, लेकिन मात्र 1.5 महीने की नौकरी में प्रकाश चौरसिया ने मेरे खिलाफ एक फर्जी जांच लगवा दी। नोडल अधिकारी आए थे, आंगनवाड़ी केवल चश्मा नहीं लगाई थी और वो बच्चे नहीं बता पाई, और उस वजह से प्रकाश चौरसिया ने मेरे खिलाफ फर्जी जांच लगवा दी और मुझे आरोपी बना दिया। और जांच अधिकारी ने अब 1.5 साल बाद जब मुझे आरोपों से बरी कर दिया तो आनंद सिंह डायरेक्टर सर ने मुझे एडवर्स एंट्री दी है जांच अधिकारी के निर्णय के खिलाफ जाकर। बोले अपनी बात पूरी करें। उसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रकाश चौरसिया जो खुद एक सीडीपीओ है, हम लोग की बराबर रैंक का है, वो 9-10 सालों से हरदोई में है। क्या कोई इतना योग्य डीपीओ ही नहीं है जो हरदोई का चार्ज संभाल सके? दूसरी चीज ये है कि जब भी मैं वहां इनके कार्यालय जाती, मैंने कोई कुछ भी कंप्लेंट करनी चाहिए तो हमसे इन्होंने कहा एक उंगली रख दूंगा, कहाँ चली जाओगी पता नहीं चलेगा। रुचि, मैं आपसे स्पष्ट तौर पर इस सवाल पूछना चाहूंगा, ये बताना बहुत जरूरी है, दर्शकों के लिए भी, सरकार तक भी पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्या आप लोगों के साथ अश्लील बातें करता था प्रकाश चौरसिया? क्या आप लोगों के साथ कुछ इस तरीके की बातें करता था जिसकी आपने मुखालफत की और उसके बाद आपके खिलाफ उसने गड़बड़ी फैलाना शुरू किया, जांच का डर, नोटिस या अन्य तरह से जैसे भी प्रताड़ित कर सकता था? जी बिल्कुल, मुझे 10 दिन हुए थे नौकरी पे गए हुए, ज्वाइन किए हुए, और ये मुझे आंगनवाड़ी का समय 8 बजे से था, 7 बजे सुबह बुला लेते थे और वहां खुद पहुंच जाते थे और किसी अन्य अधिकारी को लेके पहुंच जाते थे। वहीं बगल में मुझे बैठने को कहते थे, वहीं बगल में मैं बैठी रहती थी। मैं कहती थी सर मैं जाऊं, तो कहते थे नहीं अभी नहीं जाना, यहीं बैठो। कहते हैं कि मेरे हिसाब से नौकरी करो, नहीं तो हरदोई में तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा। और जब मैंने ये सब इनसे विरोध करना शुरू किया तो इन्होंने कहा फर्जी जांचें लगवा दूंगा, शिकायत करूंगा, स्पष्टीकरण मिलेंगे, नोटिस आएंगे, सस्पेंड करा
करा दूंगा, एडवर्स एंट्री करा दूंगा, ये तो इनका तकिया कलाम था। सस्पेंड करा दूंगा, एडवर्स एंट्री करा दूंगा, ये इनका तकिया कलाम था हमेशा। ठीक है शिखा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको शायद आवास पर बुलाया गया था, देर रात बुलाया गया था दबाव बनाकर, क्या सिर्फ एक बार हुआ? किस तरीके से आपके खिलाफ जांच की बात थी वो अलग मसला है, दबाव कैसे बनाते थे, क्यों आखिर आवास पर उतनी रात में बुलाना, किस तरीके का नोटिस था? वो नोटिस इसलिए था क्योंकि रिजवान नाम के व्यक्ति ने एक शिकायत की थी कि उसकी पत्नी को पोषाहार नहीं मिलता है। तो उस समय तत्कालीन एसडीएम थे संजीव कुमार, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बैठी थी और सारी रिपोर्ट तैयार हो गई थी। उसके बाद रात को 8 बजे चौरसिया ने मुझे कम से कम 8 या 10 बार फोन किया, मैंने नहीं रिसीव किया। उसके बाद मेरी मुख्य सेविका ने कहा मैडम सर से बात कर लीजिए और आपको बुला रहे हैं सर, जल्दी चलिए, चाहे जैसे चलिए, नहीं तो तुम और तुम्हारी सीडीपीओ के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया। उसके बाद लेकिन वो डर की वजह से चली गई और रात को 1 बजे पहुंच गई वो बारिश में भीगते हुए। और उसके बाद पता नहीं उसने क्या स्पष्टीकरण दिया ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे उसने अपना जो स्टेटमेंट मुझे बताया, मुझे सुन के बहुत शॉक लगा। शिखा, बहुत सारी और भी महिलाएं होंगी, आप लोगों को क्या और भी लोगों के बारे में कुछ जानकारी है कि हाँ और भी ऐसी महिलाएं हैं जो कि दबाव में हैं, जो कि देर रात दबाव में वहां पर गईं? और इन मामलों को लेकर आपने जब इस व्यक्ति के खिलाफ, जो कि आप ही के समकक्ष का अधिकारी है, आपसे ऊपर पद का नहीं है, लेकिन न जाने मेहरबानी किसकी है, और स्पष्ट है कि आनंद सिंह की मेहरबानी, आपने लखनऊ तक शिकायत पहुंचाई तो क्या जवाब मिलता था? क्या कुछ और भी महिलाएं हैं शिकायत करने वाली? जी नहीं, सारे सीडीपीओ मेरे एंटी हो गई। उन्होंने प्रकाश चौरसिया को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया, इवन उसने सुपरवाइजरों से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना ले लिया कि मतलब वो प्रकाश चौरसिया बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। जब किसी एक महिला के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, मतलब तो वो मतलब हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ तो किसी एक महिला के साथ वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो मैंने भी कह दिया कि आखिर अगर रेप भी होता है कि तो किसी एक लड़की के साथ होता है, सबके साथ तो होता नहीं है। तो उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाला आप कौन होते हैं? वो मैं दूंगी ना उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और एक बार की बात ये है, आपने शायद ये रिकॉर्डिंग सुनी है या नहीं, बट उसमें ये तत्कालीन सीडीओ थे और वो प्रकाश चौरसिया, इन दोनों की इतनी गंदी वर्डिंग थी मेरे लिए। मैं आपको सुनाती हूँ। इन्होंने मतलब ऐसे वर्ड यूज किए थे कि मतलब कि रात को 8:30 बज गए थे और मुझे घर जाना था। मैंने कहा था सीडीओ से कि मुझे घर जाना है, बट सीडीओ ने जाने नहीं दिया और प्रकाश चौरसिया से कहा कि इनको क्या कुरकुरी झाड़ रही है। और ये तो प्रकाश चौरसिया ने कहा यानी इस तरीके की अश्लील बातें होती थी आप लोगों के सामने, आप लोगों के लिए। रुचि, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिल्कुल यहाँ पर एक महिला शिकायत नहीं कर रही, ये बात खारिज होती है कि हाँ बड़ा सज्जन व्यक्ति हैं। यहाँ पर आपने भी शिकायत की, 2 महिलाएं होगी, और जैसा आप लोगों ने खुद बताया, जैसा हमने ऑडियो सुना है कि कई महिलाएं दबाव के चलते देर रात बारिश में भीगते हुए भी वहां पर पहुंची हैं, किसी भी परिस्थिति में वहां पर पहुंची हैं। लगता है साफ तौर पर कि हाँ वहां पर और भी महिलाएं हैं जो कि दबाव में ही सही अपनी बात नहीं रख पा रही हैं, प्रताड़ित वो भी हैं। जी बिल्कुल, दबाव में क्या, हमसे बहुत बार लोगों ने कहा कि आप आवाज ना उठाए, क्योंकि वो भी बहुत दबी कुचली थी। उन्होंने कहा कि हम इतने साल की नौकरी करें, इतना झेले हैं बेटा, इसलिए अब तुम लोगों को भी झेलना पड़ेगा। मैंने कहा हम झेलने के लिए तैयार हैं, हम यहाँ पे अपने सम्मान के साथ नौकरी करने आए हैं। अब जब ये खुलेआम गंदी गंदी गालियां देते हैं सीडीपीओ को, मैंने कहा तुम एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते हो, तुम्हारी बेटियां कल को इसी समाज में आएंगी, वो कैसे रहेंगी यहाँ पर आकर, जो तुम इस तरीके बातें करते हो हमसे। तो हमने जब इसका विरोध करना शुरू किया तो उसने कहा ठीक है, अब तुम नौकरी करके दिखाओ हमें हरदोई में। उसका नतीजा ये हुआ कि मेरा ट्रांसफर हुआ। उसके बाद आज भी लगातार 2 साल से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, स्पष्टीकरण, नोटिस है, तमाम चीजें हैं। आप लोगों ने क्या प्रयोग कर रहा है कि मुझसे कह रहा है कि शिखा बोले, कह रहा है कि मतलब उनसे कह रहा है प्रकाश चौरसिया से कि अगर ये इनको क्या कुरकुरी झाड़ रही है, अगर ये नहीं मानती है तो इनको डीएम साहब के पास भेज दो। रात को 9 बजे बताइए, डीएम के पास भेजने का मुझे क्या मतलब हो सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ, ये बहुत स्पष्ट है कि किस तरीके से आप लोगों पर ना सिर्फ दबाव बनाया जाता है बल्कि आप लोगों का मजाक उड़ाया जाता था, और कैसे कि अधिकारियों के पास देर रात महिला को भेज दो, अपने आप में बहुत अश्लील है। रुचि, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने सबसे पहली बार शिकायत कहां पहुंचाई थी? अगर लखनऊ की बात करें, आनंद सिंह तक क्या आपने शिकायत पहुंचाई थी? बीच में कहां बाधा हुई? आयोग से आपने कब शिकायत की, क्या जवाब मिला वहां से?
मैंने डायरेक्टर सर को शिकायत की थी, महिला आयोग को शिकायत की थी, डीएम हरदोई को शिकायत की थी, मैंने डीजीपी महिला प्रकोष्ठ को शिकायत की थी, एसएसपी हरदोई को की थी, सबको की थी मैंने शिकायत। लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं। प्रकाश चौरसिया लीपापोती कर दी। वो इतना बढ़िया मैनेज करता है। हम दोनों लोगों ने शिकायत की थी, उसने दोनों सब जगह मैनेज कर दिया। आप सुनिए, इस ऑडियो में एक लाइन वो कह रहा है कि नई नई नौकरी है, अभी बरसात झेले नहीं है। इसका क्या मतलब? बरसात झेलने का क्या मतलब? अगर ये कहते हैं कि कुरकुरे क्यों कुकरादी छाप रहे, अगर ये वर्ड इतने अच्छे हैं तो क्यों ना अपनी बेटियों के लिए क्यों नहीं भेजते यूज कर, उनको अपनी बेटियों बिल्कुल बिल्कुल हम समझ सकते हैं। और जिस तरीके से हमने दोनों ऑडियो सुने थे, जैसे आप में एक महिला से बात कर रही थी कि हम नहीं जाएंगे, अगर ऐसा है तो बिल्कुल हम नौकरी छोड़ सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान की बात, उसके साथ उनके भी साहब की जो बातें हैं वो सुनकर साफ जाहिर होता है कि दरअसल किस तरीके का कैरेक्टर या किस तरीके की मंशा इनकी रही होगी। लेकिन सवाल है कि ना तो निदेशक ने सुना, ना ही वहां पर अन्य लोगों ने सुना। और जैसा ये दोनों महिलाएं बता रही हैं, जो कि हिम्मत के साथ, हम इनको पीड़ित कहें वो अलग बात है, लेकिन ये पीड़ित नहीं बल्कि ये बहुत हिम्मती महिलाएं जो कि अपनी बात खुलकर यहां पर रख तो रही हैं, लेकिन इन्हें प्रताड़ित जरूर किया जा रहा है लगातार। इस सरकार से इनको उम्मीद है, सिस्टम से अब इनकी उम्मीद फिर से जगी है। आप दोनों हमारे साथ बने रहें, हम ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो सवाल इसी बात का है कि आखिर 9 साल से सीडीपीओ रैंक का अधिकारी क्यों आखिर डीपीओ बना हुआ है, क्यों आखिर आनंद सिंह की उस पर सरपरस्ती है, आखिर कनेक्शन क्या है, क्यों आखिर उससे राइट हैंड कहा जाता है, और इन महिलाओं की जो शिकायत थी उस पर सुनवाई क्यों नहीं की गई, और कैसे ऐसी तमाम महिलाएं हैं जो कि अभी भी दबाव में होंगी, उनका दबाव खत्म हो। छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं। जी हाँ, तो पुष्टाहार विभाग में किस तरीके से पाप चल रहा, पापी कौन है, आरोप क्या है, तमाम चीजें आपके सामने। हमारे साथ वो महिलाएं भी हैं जो कि खुलकर अपनी शिकायत, अपनी पीड़ा जाहिर कर रही हैं, और कैसे उनको प्रताड़ित किया जा रहा क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति की बात नहीं मानी, अपने अस्मत से कोई सौदा नहीं किया, समझौता नहीं किया। लेकिन ऐसी तमाम महिलाएं हो सकती हैं जो कि अभी भी दबाव में है या शिकायत ना कर पाने की स्थिति में है। दोनों महिलाएं हमारे साथ हैं। शिकायत बार फिर से मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप समय हमारे पास कम है, हम सीधे तौर पर सवाल पर आए कि शिकायत आपने की, सुनवाई नहीं, उल्टा आपके खिलाफ कार्रवाई हो गई। इस शख्स के पास किस तरीके की क्षमता है, क्यों आनंद सिंह इतने इस पर मेहरबान है, और आपको अब क्या उम्मीद दिखती है? क्योंकि इस सरकार में शायद आपको लगता हो कि कुछ उम्मीद जगी है, पुरानी सरकार में तो बात दबा दी गई। जी हाँ, योगी सरकार से तो मुझे उम्मीद जगती है, लेकिन पिछली सरकार में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, जैसे कि मान लीजिए मैंने शिकायत की, आज मैंने शिकायत की तो उसके अगले दिन, मतलब मान लीजिए दूसरे ही दिन डीएम, सीडीओ और डायरेक्टर से सिग्नेचर करके मेरा एक ही दिन में ट्रांसफर लखीमपुर खीरी करवा दिया गया। एक ही दिन में बताइए कैसे पॉसिबल है? और डायरेक्टर से मिलके उसने मेरा मेडिकल भी नहीं निकलने दिया, जबकि उस समय मेडिकल पर थी। उसने मुझे एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया वहाँ, बट मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद मैंने संशोधन करवा के वहीं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में करवा लिया अपना ट्रांसफर। प्रकाश चौरसिया ऐसे नीच व्यक्ति को तो सीधे जेल तो आनंद सिंह जो डायरेक्टर हैं वो क्यों इतने मेहरबान हैं, क्यों आपकी शिकायत को उन्होंने दरकिनार कर दिया? अब आनंद सिंह के बारे में सुना है, वो भी वैसे कैरेक्टर। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि वहाँ निदेशालय के आसपास होटल बुक होते हैं। हम लोगों ने तो ये भी सुना है, हम लोगों से कहा गया था जब हम गए, वहीं एक महिला अधिकारी ने कहा निदेशालय के आसपास तो होटल बुक होते हैं। इससे यही पता चलता है कि चौरसिया अकेले इस खेल में शामिल नहीं है, उसके साथ बहुत से लोग इसमें शामिल हैं। अगर यानी जो आरोप आप प्रकाश चौरसिया पर लगा रही हैं, वो आरोप आप सीधे तौर पर आनंद सिंह पर भी लगा रही हैं कि लखनऊ आने पर अधिकारियों के, जो भी महिला अधिकारी आती थी, उनके लिए वहीं आसपास होटल बुक किए जाते थे। अब चौरसिया के ऊपर इतनी मेहरबानी इन्हीं की तो है ही है, तो इसीलिए सीधा इनका नाम आना ही चाहिए। चौरसिया यानी अलग अलग मंडल, अलग अलग ब्लॉकों से क्या महिला अधिकारियों को लखनऊ भेजा जाता था, होटल में रुकवाया जाता था? जिस तरीके हम लोगों के साथ हुआ, हम लोगों को तो यही लगता है, और जिस तरीके हम लोगों से कहा क्या आप लोगों को भी कभी भेजा गया या बात की गई कि आपको जाना है, होटल में रुकना है वहां पर?
मैंने नहीं माना हम लोगों ने उस तरीके में काम कहा था कि मतलब मैंने कहा था मेरी वर्कर से कि मुझे डायरेक्टर से मिलकर शिकायत करनी है चौरसिया की। तो चौरसिया ने उससे कहा कि ये जाए तो डायरेक्टर उनकी ऐसी शिकायत करेगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। अब बताइए इसका क्या मतलब? ये शब्द चौरसिया के थे, ये चौरसिया के शब्द थे। क्या कहा, एक बार फिर से आप बताएं क्या कहा चौरसिया ने? हुआ है चौरसिया ने कहा कि उनको जाने दो डायरेक्टर के पास, ये ऐसी शिकायत करेगा कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। इसका मतलब क्या है? यानी जो खेल है वो सिर्फ एक जगह का नहीं है, कनेक्शन ऊपर तक है। मैं रुचि आपसे जानना चाहूंगा कि ये सारी चीजें जो भी आप लोग कह रही हैं, इन चीजों को लेकर क्या कुछ और भी महिलाएं आप लोगों के संपर्क में हैं? आप लोगों ने तो खुलकर अपनी बात रखी, वो क्यों नहीं रख पा रही? घर बुलाने का जो दबाव था, क्या वो स्पष्ट तौर पर खुद प्रकाश चौरसिया ने आपसे कहा कि आपको आना है, या जो महिलाएं वहां पर गई उनसे आपने बातचीत की कि हाँ क्यों बुलाया था, क्या स्पष्टीकरण मांगा? मैंने अपनी मुख्य सेविका से पूछा था क्या स्पष्टीकरण मांगा, उसने कुछ बोला ही ना, मुझे कोई कागज दिखाया। बट मुझे उसने ये बताया कि मैडम इतनी बारिश हो रही थी और उसने मुझे अपनी कार में बैठा के एसी चला दी। और उसके बाद हमने कहा सर ये बंद कर दीजिए एसी। उसके बाद फिर वो उसने बंद कर दी और उसके बाद वो रात को 1:30 बजे के बाद घर पहुंची थी अपने। रुचि, आपसे मेरा ये सवाल है, क्या आपको कोई जानकारी, कोई आपसे कोई संपर्क में हो? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है, जिस किसी से भी अगर ये बात करते थे वो हम ही को चुप रहने के लिए कहता था, क्योंकि हो सकता है, मुझे तो कुल मिला के ये लगा कि ये डिपार्टमेंट महिलाओं के लिए है, लेकिन महिलाओं के लिए ही सुरक्षित नहीं है। ठीक है, एक एक आखिरी सवाल मैं आप लोगों से लूंगा। सबसे पहले रुचि, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब आपको क्या उम्मीद है? क्या आप लोग इसकी शिकायत किसी और प्लेटफॉर्म पर करने जा रही हैं? अब पिछली सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी, अब और कोई प्लेटफॉर्म तो बचा नहीं है, इसलिए हम आपके यहाँ आए हैं। और उसके बाद सीएम योगी जी से मेरा यही निवेदन है कि अभी तक हम लोगों को न्याय नहीं मिला, अब तो मैं उनसे ये आशा करती हूँ कि इस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके इसको दंडित किया जाए। ठीक है, और हम आपकी आवाज बनेंगे, हम जरूर इस मुद्दे को लगातार उठाएंगे, आपके मुद्दे को हम सरकार तक पहुंचाएंगे, पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। शिखा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तरफ यहां पर महिलाओं की प्रताड़ना का मसला, और साथ ही साथ हमने ऑपरेशन स्वाहा चलाया था कि इस विभाग में कैसे भ्रष्टाचार होता है। दोनों को क्लब करके मैं एक सवाल आपसे लेना चाहता हूं कि महिलाओं की प्रताड़ना का मसला तो आपने उठाया, क्या ये जो व्यक्ति है आनंद सिंह के जरिए यहां पर भी वही भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है? इस बारे में भी आप लोगों ने कभी कोई चीज समझी, महसूस किया? शिकायत इस पर भी आपने की? सॉरी सर, मैं आपकी बात समझी नहीं। शिकायत, इस पूरे महकमे में हजारों करोड़ की गड़बड़ी भी हुई है, भ्रष्टाचार भी हुआ है, पोषक जो आहार है वो नहीं है, पंजीरी घोटाला भी हुआ है, ये भी आपको संज्ञान में है? क्या जानकारी है? ये जो व्यक्ति है महिलाओं को प्रताड़ित करने के साथ साथ क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी देता है, वहां पर संरक्षण मिलता है इसको आनंद सिंह का? ये तो के आधार पर तो जाहिर हो ही रहा है, ये तो न्यूज़पेपर पे हेडलाइन में भी निकलता है, हर जगह निकलता है, तो ये तो मतलब नेचुरल चीज है, ये तो होता ही है। रुचि, आप कुछ कह रही थी? नहीं, हम कह रहे हैं ये तो पेपरों में और न्यूज चैनल में आप लोग दिखाई रहे हैं, तो कागजों पर आधारित है ही है, ये तो साबित ही हो चुका है ना। आप लोगों ने भी कभी महसूस किया, चूंकि आप लोग विभाग में, आप लोगों ने भी कभी महसूस किया शिकायत की? हम लोग तो 2 साल से लड़ ही रहे हैं केवल अपने सम्मान के लिए, तो बस ये लोग नोटिस और स्पष्टीकरण और सस्पेंशन, इनकी धमकियां, बस इसी सब में हम लोग उलझे हुए हैं तब से। मैंने चौरसिया से बस इतना कहा था कि मतलब वही वर्कर्स, लेकिन वर्कर्स ने मेरा काफी सपोर्ट किया, जो भी चौरसिया ने मेरे पे ब्लेम लगाए, वर्कर्स ने मेरा काफी सपोर्ट किया। चलिए, अच्छी बात है, हम चाहेंगे कि आप लोग इसी तरीके से हिम्मत से अपनी बात को आगे भी रखते रहें। उम्मीद करेंगे सरकार से भी कि जो कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, बेटियों की सुरक्षा के लिए मुखबिर योजना भी बनाई है, तो ये भी बेटियां हैं, ये भी महिलाएं हैं, इनकी आवाज को जो कि 2 साल 3 साल से दबाई जा रही है लगातार, अब कम से कम उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, इनकी आवाज को सुना जाए, आयोग भी सक्रिय हो, विभाग भी सक्रिय हो, सरकार भी सक्रिय हो। सबसे पहले जो आरोप है उनकी पड़ताल तो शुरू हो, उसके बाद देखेंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है, क्योंकि एक व्यक्ति पर 2 महिलाएं और तमाम महिलाएं जो कि कहती हैं कि मत बोलो इनके खिलाफ, यानी वो दबाव में है, लेकिन ये दोनों महिलाएं दबाव में नहीं आई हैं। लेकिन अब आरोप आनंद सिंह से लेकर लखनऊ में होटल बुक करने की बात भी सामने आई, और साथ साथ प्रकाश चौरसिया भी किस तरीके से वहां पर अपना नेक्सस लगातार चला रहा, भ्रष्टाचार और महिला का शोषण दोनों कर रहा और धमकी भी दे रहा, तो जांच जरूर बनती है। चाहूंगी, हाँ बोले रुचि, बहुत जल्दी से अपनी बात।
सबसे बड़ी और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, चौरसिया को सबसे पहले डीपीओ पद से हटाया जाए, क्योंकि अपने पद का दुरुपयोग वो लगातार 10 साल से कर रहा है। बिल्कुल वो सीडीपीओ है, उसको सीडीपीओ ही रहने दिया जाए ताकि वो बिल्कुल। और आखिर ये हुआ क्यों आखिर जो अधिकारी उस लायक नहीं या फिर उस पद का नहीं है जो है उसको क्यों रखा गया, तो ये साफ जाहिर होता है कि आनंद सिंह की मेहरबानी थी। और आपकी ये बात भी हम सरकार तक पहुंचाएंगे कि इसकी भी पड़ताल की जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया रुचि हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शिखा आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हिम्मत बनाए रखें, आगे भी हम आपकी आवाज को ऐसे बुलंद करते रहेंगे। उन तमाम महिलाओं से भी हम अपील करेंगे जो कि प्रताड़ित हुई हैं अगर कहीं भी किसी भी तरीके से इस विभाग में, तो जरूर अपनी आवाज को बुलंद करें, अपनी बात अपनी शिकायत हम तक पहुंचाएं। हम उनको भरोसा देते हैं कि वो खबर जरूर दिखाएंगे, सरकार से भी जवाब जरूर मांगेंगे। नमस्कार।